देखो इधर, अभी तक हम लोग जितना काम किए हैं, जैसे कि के से का वगैरह ला सब काम हो गया ना कंप्लीट तुम लोग का। ओके, तो के से का सीख गया सब लोग अच्छे से। ये बच्चों का सेशन है, बच्चों का क्लास है, बच्चे जैसा यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी है एकदम बेहतरीन, तोड़ तोड़ के निचोड़ के सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो के से का सीख गया सब लोग, सीख गया ना। और आम या का खा हा हम या तक पूरा हो गया कंप्लीट, इंग्लिश हिंदी दोनों। दिमाग में अटा घुसा, दिमाग में घुस गया, चलो ठीक है, दिमाग में भी आप लोग का आ गया। तो अब हम लोग सीखेंगे एक एक अक्षर को जोड़ के, हिंदी का एक एक लेटर को जोड़ के उसको वर्ड बनाने का। क्या? उसको वर्ड बनाने का। जैसे मैंने हिंदी में यहाँ लिखा का, ये थोड़ा अच्छा राइटिंग नहीं है, मैं लिखता हूँ। मैंने हिंदी में यहाँ लिखा का, यहाँ लिखा ला। अब इसे जोड़ के कोई वर्ड बनाया जा सकता है? ध्यान से देखो तो बाबू लोग, ध्यान से देखो, का प्लस ला क्या बन जाएगा? का लकल, क्या बनेगा? अब इसे हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आप बताइए मुझे, के का क्या होता है? के। का के क्या होता है? ला का क्या होता है? एल। क्या होता है? एल। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सही होगा? तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और फिर मैं आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी में 2 लेटर एक साथ लिखा जा सकता है जोड़ के, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ा नहीं जा सकता है। दोनों को जोड़ने के लिए एक वोवेल की आवश्यकता पड़ती है। और वोवेल क्या है हमारा? ए ई आई ओ यू। ये सब तो अभी ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर में आप लोग को बताया जाएगा। तो ए ई आई ओ यू क्या हमारा? वोवेल है, एंड वोवेल हमारा ए ई आई ओ यू है। तो ग्रामर का सेक्शन है, ग्रामर में आप लोग को कंप्लीट करा दिया चुका है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं ट्रांसलेशन बेसिस पर, कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। हाउ वी कैन ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ओके बच्चों, ध्यान दो। तो इसे मैंने भी बोला 2 कॉन्सोनेंट्स को, यानी के और एल को जोड़ने के लिए मुझे क्या यहाँ जरूरत पड़ेगी? बीच में ए की। क्या जरूरत पड़ेगी? ए की। अगर मैंने यहाँ लिख दिया चल चल, क्या होगा? चा का सी एच, चा का, अल्लाह का एल, और इसे जोड़ने के लिए ए, इसे जोड़ने के लिए ए, चल क्या बन जाएगा? चल। वेरी गुड। कल, चल, रह, डर, मत। अभी सबका इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये सब क्या है? हम इससे इंग्लिश नाम लिखने के लिए सीख सकते हैं। ये ट्रांसलेशन सेक्शन है, एंड ट्रांसलेशन सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? इंग्लिश नाम लिखना सीखते हैं, यही ना? यही है ना? चलो ठीक है। तो र, तो आर, रा का क्या होता है बताइए? रा का आप लोग बताइए। आर क्या होता है? हा का एच। तो यहाँ पे क्या रा हो गया? सही हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि फिर से वही बात है, 2 कॉन्सोनेंट्स को जोड़ने के लिए एक वोवेल की आवश्यकता होती है, एंड रा में ही हा छिपा हुआ। इसको हम प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे रा प्लस आ प्लस हा, रह, है ना? इसका तोड़ेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? रा प्लस आ प्लस हा, रह। ओके, तो ये मेन मैटर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इंग्लिश को हम लिख सकते हैं, किसमें? हिंदी में। सॉरी, हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी बना सकते हैं। क्या? इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश बना सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डर, चलो स्पेलिंग बताओ इसका, तुम लोग बताओ। डी आर। कौन कौन बोल रहा है सही है ये चीज? वेरी गुड। बीच में तो पहले बोलना चाहिए ना डी ए आर, डर। क्या? डी ए आर, डर। वेरी गुड। अब बताइए आप कि यहां पे लिखा है मत, मत, इसका स्पेलिंग क्या होगा? वेरी गुड, MAT, मत। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं ना इजिली। इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं ना आप? कर सकते हैं ना? तो इसी प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन कीजिए, और ट्रांसलेशन पहले आप सीखिए, एंड ट्रांसलेशन आप जब बनाना सीख जाओगे तो उसमें जब कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा, ट्रांसलेशन में हमारा यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो ग्रामर वहाँ काम आएगा।
एंड ग्रामर तो आप लोग को बताया जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके लिए आप पहले इंग्लिश को जानो, उसको उसके साथ खेलो, इंग्लिश के साथ पहले खेलो। ओके बच्चों, इंग्लिश के साथ आप पहले खेलो। आप हिंदी से इंग्लिश कर करके से पहले इंग्लिश लिखना तो सीख जाओ, उसके बाद ग्रामर सब आने लगे, ग्रामर हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो जरा। यहाँ आप अभी तो रा कल कल चल चल डर डर रह रह मत मत, बस इतना ना बताएं। ये एक एक अक्षर है और हम इसमें आकार डाल दिए हम या के, कितना हम या आ के आकार। जैसे राम राम में रम या रा, ये हम या आ का आकार है ना, ये आ का, बड़ी या बड़ा बोल सकते हैं इसको। तो आ का आकार जब हम इसमें डाल दिए तो बताओ अब हम मुझे कि इसका स्पेलिंग क्या होगा। R A M, R A राम, क्या बन गया, वेरी गुड। और हम इसी में R M राम रम लिख दिए तो इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेरी गुड, स्पेलिंग सेम रहेगा है ना, क्योंकि इसमें भी राम में आ छिपा है, इसमें राम में आ ऑलरेडी दिया हुआ आकार के माध्यम से। ओके, इसमें राम में आ दे दिया है आकार के माध्यम से, तो इसका भी सही है, इसका भी रैम राम, ठीक है, सब चलेगा। ओके ओके बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो था, तो ये बन जाएगा एक्सरसाइज आप लोग से। ये एक्सरसाइज 1 था, एक्सरसाइज 1 आप लोग उम्मीद क्या आप लोग बना लीजिएगा एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1। अब अगर कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, कहीं समझ में आया या नहीं आया तो पूछो। 2 अक्षर का शब्द आप लोग हिंदी में बनाया जाता है ना, 2 अक्षर का शब्द, कल कल चल चल पल पल रह रह डर डर मत मत, ऐसे बताया जाता है बहुत सारा। अब बहुत सारा को अगर हम उसको बोल देंगे आपको कि इंग्लिश में बनाओ तो बना पाओगे, कैसे नहीं बनेगा। अरे ये 2 अक्षर का शब्द है, डर डर मत मत रह रह, इसका इंग्लिश ही तो लिखना है नाम। डा का क्या होता है, डी, रा का क्या होता है, आर, बीच में ए घुसा दो, डी ए आर, डर, हो गया ना, बना ना। लिख देंगे मत मत सॉरी रह रह तो आर ए एच र, बना बना ना, ठीक। अब यहां लिख दिए राम, क्या लिख दिए, राम, तो राम बनेगा, देखो तो जरा, बनेगा बनेगा, ठीक है, राम भी बनेगा। R A M सिंपल 2 अक्षर का ही तो है, रा का R, माँ का M, बन गया, कोई दिक्कत। राजा कुमार आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर, है ना, इधर आप ध्यान दीजिए और लिखना भी बंद कीजिए फिलहाल, समझिए, समझिएगा तो आप इजीली बना पाइएगा इसको, ठीक है। तो आप पहले समझने पर फोकस कीजिए, बनाते रहिएगा, घर में बहुत होमवर्क देंगे, टेंशन मत लो। ओके, और बुक है ना सभी के पास, ये जो बुक से हम देख रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, बुक सबके पास है, अवेलेबल है, ये बुक अवेलेबल है तुम्हारे पास। ओके, तो घर से लेकर आया करो यहाँ पे, आपके पास है अवेलेबल, वेरी गुड, आप ही का बुक है ना, वेरी गुड। तो आप लोग सब बुक्स लाइए तब बना पाइएगा, ठीक है, अच्छे से। तो बुक्स लाइए, बुक्स लेके बैठिए, कॉपी कलम खोल के बैठिए और आपस में बातें नहीं कीजिए, ठीक है, और फिर सबसे हो जाएगा, सब धीरे धीरे सब सिखा देंगे। ओके, चलो ठीक है, यहाँ समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो जरूर पूछना कि यहाँ पे ए क्यों आ गया, यहाँ पे एच क्यों। तो जो हम लोग का खा गा घा के से का, के एच से खा, जी से गा, जी एच से घा, हा हम यह तक पूरा कंप्लीट किए, हा 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 तक, वो क्या काम आया है यहाँ पे कि नहीं, काम आया ना। हम लोग अगर के से का नहीं पढ़ते तो आर से रा जानते क्या, जानते नहीं जानते। अगर हम लोग का के से का नहीं पढ़ते तो यहाँ के से का जानते क्या, सी एच से चा नहीं पढ़ते तो यहाँ चा जानते क्या कि यहाँ पे चा आएगा। तो पहले पढ़ लिए, बेसिक पे काम कर लिए, तब ना हम लोग अभी सीख रहे हैं इसको। तो इंग्लिश सिखाने से पहले हम लोग को बेसिक पे मजबूत, मतलब बेसिक को मजबूत बनाना पड़ता है। ओके, तो बेसिक आप मजबूत कीजिए, बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप सबका कल्याण हो जाएगा, फिर आप सभी का कल्याण हो जाएगा, बता दे रहे हैं। क्योंकि बेसिक कल्याण मतलब बेड़ा पार, मतलब इंग्लिश आप सीख जाओगे, समझ में आ रहा है, इंग्लिश आप सीख जाओगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 था। सेकंड नंबर एक्सरसाइज ज़्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं है, बस इसी को, ये 2 अक्षर का है ना, उसी को कर दिया 3 अक्षर का, अक्षरों का जोड़ कर दिया है, शब्दों का, इसमें बोल सकते हैं लेटर्स को
मिला दिया है, हिंदी लेटर्स को मिला दिया है एंड 3 लेटर्स का बना दिया है। जैसे मैंने यहाँ भी बताया, अगर लिखा हुआ है क प्लस मा प्लस ला, इसको जोड़ के क्या बनाया जा सकता है बताओ बाबू? क म ला, क्या बन गया? अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हो यार। आप लोग मुझे बताइए कि कमल का स्पेलिंग क्या होगा? के का के और का में माँ को जोड़ने के लिए, का में माँ को जोड़ने के लिए, क्योंकि का में आ छिपा हुआ है ना, तो का में माँ को जोड़ने के लिए हम यहाँ क्या डालेंगे? ए। और माँ का, अब फिर माँ को ला में जोड़ने के लिए फिर इसमें बन गया ना कमल। और हमेशा एक बात याद रखना, पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड उसके बाद सब क्या हो जाएंगे? स्मॉल लेटर। फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल एंड अदर स्मॉल लेटर। ठीक है, पहला लेटर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। एंड उसके बाद जितने भी लेटर है सब स्मॉल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? तो मैंने यहाँ के देखो तो कैपिटल लेटर लिखा है एंड सारे स्मॉल लिखे हैं ना, एल भी स्मॉल ही है, ये ऐसा वाला है। ठीक है, स्मॉल लेटर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। तो देखो 3 अक्षर में भी ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। जैसे मैंने कम लिखा तो उसमें खाली ला ना जोड़ दिया, तो एल जोड़ने का खाली बात है। कम का के एम कम, और उसमें अगर मैं ला जोड़ना चाहूँ तो ए अल्लाह हो जाएगा ना। बातें नहीं बच्चों, बातें नहीं आपस में, बातें नहीं। फ्रूटी कुमारी बात नहीं करो बेटा, चुप रहो ना। ठीक है, बातें नहीं करो आपस में, यहाँ समझो। ओके, आप लोग कोई वर्ड बताइए, क्या लिख दें? उसका इंग्लिश क्या बनाए बताइए? अमर, वेरी गुड। आ मा रा। अब धीरज कुमार बताओ कि इसका अमर का स्पेलिंग क्या होगा? ए एम ए आर। वेरी गुड, ए एम ए आर, अमर। क्या हो जाएगा? ए एम ए आर, अमर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए आ का ए होता है ना, मैंने पहले आमिया पढ़ाया था, तो उसमें क्या पढ़ाया था? आ से आ तक में ए से आ, डबल ए से बड़ा आ, मतलब अम्या आ। ठीक है, तो ए से आ, बड़ा ए से डबल आ। ओके, कोई दिक्कत? नो, इट्स वेरी गुड। एंड मर, मर का एम ए आर, मर, अमर। हो गया ना, क्लियर? राजा कुमार बताएगा, कोई वर्ड बोलो बाबू, चलो कोई भी वर्ड, 3 अक्षर का कोई वर्ड बोल दो। आर कोई वर्ड है? नहीं। चलो बताओ, फ्रूटी कुमारी। सबका नाम आएगा यूट्यूब में, बता दे रहे हैं जल्दी। जलन, वेरी गुड। राजा बोला जलन, तो जलन। अब इसका हम इंग्लिश अनुवाद करेंगे, कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे? जालाना, जलन। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बता देगी? चलो बताओ स्पेलिंग। जालाना, जलन, बताओ। जे ए एल ए एन, जलन। वेरी गुड, जलन। ठीक है, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट करके आप लोग को बता रहे हैं, आप ही लोग से पूछ के आप ही लोग को बता रहे हैं। मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब कि इजी कर दिए इस चीज को। कोई हार्ड नहीं है, आप बनाते जाओ सब इजी लगने लगेगा। ओके, बनाते जाओ सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आता यूट्यूब में जाकर वीडियो देख लो, फिर से समझ में आ जाएगा। सब यही चीज तो बता, यूट्यूब में भी डाल देंगे क्या? ठीक है, तो और कुछ? तो एक्सरसाइज 2 भी हाँ, इसके साथ हम आकार वाला भी बता देते हैं। एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके साथ हम आकार वाला। अभी मैंने लिखा कमल, क्या कमल? हम लोग क्या लिखे इसमें? कमल। अब मैं इसमें कमल को, अमर को, जलन को मैं अगर लिख देता हूं जलान, क्या लिख देता हूं? या इसको लिख देता हूं जलना, जलना। तो आकार वाला आ गया ना, देखो लमिया ला, नमिया ना, आया ना आकार वाला। तो हम इसको अब कैसे बनाएंगे बताओ? इसका इंग्लिश कैसे करेंगे और इसका इंग्लिश कैसे करेंगे? सुनो, इसका इंग्लिश कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, वेरी गुड। JALAN, जलान।
तो यहाँ पे देखो आया ना, जलान, तो JALAN जलान, जलन JALAN जलन। अब आ गया जलना, जलना, जलना। तो बाबू इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना तुम लोग। क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि JA तो जय ल को जोड़ने के लिए JAL तो लिखेंगे, जा में ला को जोड़ने के लिए, लेकिन ना ला में ना को जोड़ने के लिए हम यहाँ A नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो देखो ए का जो साउंड आ रहा है ना ला का, देखो जलना, जला अना ना नहीं ना आ रहा है साउंड यहाँ पे, जला अना, जलना, जलाना नहीं ना आ रहा है, जलना मतलब ला का साउंड हमें आधा ही निकल रहा है, जलना आधा ला निकल रहा है, उसके बाद नमिया ना आ जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ ए का साउंड ए नहीं लिखाएगा, डायरेक्ट एन लिखाएगा, क्या उसके बाद ए। ठीक है, जो ई वाला ए था सो एन के बाद आ जाएगा। काहे? क्योंकि यहाँ पे ला का साउंड देखो, जलान में लमिया ला का साउंड आ रहा है, और जलन में ज ल न, मतलब ज फिर ल फिर ला, पूरा ज पूरा ल और ना आधा साउंड आ रहा है, इसीलिए ज ल न। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आप लोग को। ठीक है, और यहाँ पे देखो जलान में ज प्लस लमिया लाक में पूरा लमिया ला का साउंड आ रहा है, बड़ा मुंह फाट रहा है, जलान। ठीक है, और यहाँ पे देखो ज ल न, तो यहाँ पे ल का जो साउंड आ रहा है ना वो शॉर्ट आ रहा है। कैसा साउंड आ रहा है? शॉर्ट, मतलब आधा ला का भी साउंड नहीं निकल रहा है। जलना, जलना मतलब ल देख रहा है ना यहाँ पे कैसा निकल रहा है, जलना, आधा ला भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे ए बीच में नहीं डालते हैं। तो अगर आप कभी ए डालते होगे तो गलत करते होगे, यहाँ पे ए नहीं लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू? ठीक, तो यहाँ एकदम इजी कॉन्सेप्ट में समझा दिया आप लोग को, एकदम इजीली। अगर इतना नहीं सीख पाते हो तो फिर क्या सीखोगे? तो होमवर्क आप लोग को दे देते हैं हम, जो ऑनलाइन बच्चे हैं उसको बस यही होमवर्क है कि किताब उठाओ या अपने आपके मन में जितना भी, ऑनलाइन बच्चों के लिए जितना भी थ्री वर्ड्स के लेटर या 2 वर्ड्स के लेटर बनते हैं या जितना कुछ भी, सबका इंग्लिश अनुवाद करके आओ। ओके, एंड जो हमारे ऑफलाइन बच्चे हैं उसके लिए एक्सरसाइज नंबर 1 and 2, एक्सरसाइज नंबर 1 and एक्सरसाइज नंबर 1 and 2, इसको क्या करना है? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मतलब कि जितना भी नाम लिखा है ना उस अथी में, एक्सरसाइज 1 में जितना भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है? आपको इंग्लिश में बना करना है। क्या करना है? इंग्लिश में बन जाएगा। वेरी गुड, बना लेना। ठीक है, और बना के कल चेक करवाना, कल चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम बताना चालू करेंगे। ठीक है, समझाना चालू करेंगे। ओके, चलो ठीक है, तब तक के लिए इंग्लिश इतना ही पढ़ते हैं। बाय बाय, टाटा। ऑनलाइन बच्चों को बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।